हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कैसे फेसबुक और ट्विटर के थ्रू अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिंक्डइन के थ्रू अपना प्रोफेशनल नेटवर्क कैसे बनाया जाए। लिंक्डइन with over 225 million members, LinkedIn is the world's largest professional network. Most efficient way to manage your network, generating leads and referral, building your brand, showcasing product and services and attracting new talent. दोस्तों, 225 मिलियन मेंबर के साथ लिंक्डइन दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे ना केवल आप अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को बड़ा कर सकते हैं बल्कि जनरेट कर सकते हैं लीड्स और रेफरल को, और अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। लिंक्डइन सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं है बल्कि उन जॉब सीकर्स, स्टूडेंट्स या फिर उन लोगों के लिए है जो अपनी स्किल्स को लोगों के सामने रखना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि आप किस लेवल तक के एक्सपीरियंस पर्सन है, किस तरह की स्किल आपके अंदर है। तो एक तरह से आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को शोकेस कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू। इवन लिंक्डइन उन कंपनीज के लिए भी है जो कि फ्रेशर्स या फिर न्यू टैलेंट को हायर करना चाहती है, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए भी लिंक्डइन एक अच्छा ऑप्शन है। कहने का पर्पस ये है कि लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जहाँ पे आप प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, चाहे वो किसी कंपनी के लिए हो, चाहे आप खुद एक कंपनी हो, चाहे आप खुद एक जॉब सीकर हो। लिंक्डइन कंपनी, पीपल, टैलेंट हर चीज़ के लिए अवेलेबल है। यानी कि अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ाने के लिए लिंक्डइन एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे WScript की ऑफिशियल प्रोफाइल ओपन हो रखी है जिसमें हम होम पेज पे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आप फेसबुक की तरह कुछ अपडेट जो भी आपके माइंड में वो शेयर कर सकते हैं। इसमें आप अपडेट कुछ भी कर सकते हैं, आपकी कंपनी की रिसेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे शो कर सकते हैं, आपकी कंपनी के कोई नेक्स्ट एक्टिविटीज़ क्या हो सकती है वो शो कर सकते हैं, या किसी भी टाइप की कोई भी अपडेट आप कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी में कोई इवेंट हुआ है तो आप यहाँ पे इवेंट के फोटोज़ भी अपलोड कर सकते हैं ताकि आप बता सकें कि आपकी कंपनी में किस किस टाइप के इवेंट्स या फिर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती है। या फिर आप कोई भी टाइप का पोस्ट जो है पब्लिश कर सकते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं एक आर्टिकल, या फिर एक तरह से आप कह सकते हैं कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जहाँ पे आप पीपल को बताएं कि आप में किस लेवल का एक्सपीरियंस है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता होता है कि एक कंपनी है जो कि फिजिकली यहाँ पे प्लेस है और इस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कराती है, लेकिन उसको किस लेवल तक की इन्फॉर्मेशन है, किस लेवल तक का एक्सपीरियंस है, ये कई बार नहीं पता चल पाता। ये पता चलता है कि उनके जो अदर रिसोर्सेज है, जैसे कि वो क्या ब्लॉग्स लिख रहे हैं या आर्टिकल्स लिख रहे हैं, वीडियो शेयरिंग कर रहे हैं, या किस टाइप की वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि उनके लेवल में किस टाइप की स्किल है। तो कई बार आप अपने जो पोस्ट है जो भी आप पब्लिश करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लिंक्डइन पे पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं, आप एक अच्छी सी हेडलाइन लिख सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ताकि जो आपके कनेक्शन है, यानी कि जैसे फेसबुक में फ्रेंड्स होता है, ट्विटर में फॉलोअर्स होता है, यहाँ पे होता है कनेक्शन। तो जो कि आपके कनेक्शन है वो आपके इस पोस्ट को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको किस लेवल का एक्सपीरियंस है, या आप किस टाइप का सोचते हैं अपनी कंपनी या अपने बारे में। यानी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रख सकते हैं एज अ पोस्ट। मान लेता हूँ कोई भी मैं एक कंपनी की प्रोफाइल से यहाँ पे पोस्ट करता हूँ और बताता हूँ कि हमारे पास ये एक्सपीरियंस है, या फिर एक कोई भी स्पेसिफिक सर्विस से रिलेटेड कोई टॉपिक पे यहाँ पे हमने एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। अब मेरे किसी कनेक्शन ने ये पोस्ट देखी, उसको लाइक किया एंड उसको शेयर किया, तो उसके कनेक्शन के पास भी मेरी रीचेबिलिटी बढ़ेगी, एंड वो अगर हमारे साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारे लिए और भी बेटर हो जाता है। यानी एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, वे टू वे या स्टेप टू स्टेप अपने जो भी प्रोफेशनल नेटवर्क है उसको बढ़ा रहे हैं। तो पोस्ट आप कर सकते हैं, इमेज आप अपलोड कर सकते हैं, कोई भी स्टेटस आप अपडेट कर सकते हैं, ताकि क्या हो सके आप अपने रीचेबिलिटी और प्रोफेशनल नेटवर्क को और अधिक बढ़ाएं। सेम ये बात आ गई होम की। वहीं अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं तो प्रोफाइल एक तरह से शोकेस है जहां पे आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं ताकि यूज़र आपके बारे में और अच्छे से जाने। एक तरह से आप कह सकते हैं अगर मैं स्टूडेंट हूँ और फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरे लिंक्डइन का अकाउंट है, तो मैं अपनी इस लिंक्डइन अकाउंट को यहाँ पे एज अ रेज्यूमे की तरह भी काम ले सकता हूँ। कई ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो कि आपके लिंक्डइन अकाउंट को देखती है एंड उसके थ्रू आपको सेलेक्ट करती है जॉब के लिए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप किस लेवल की स्किल रखते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं वो कौन कौन सी जगह है, एंड अगर आपने किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट या फिर सर्टिफिकेट शो कर रखे हैं तो उनको और आसानी हो जाती है आपको सेलेक्ट करने में। तो बेसिकली आप इसको एक तरह से ऑनलाइन रिज्यूमे मान सकते हैं, या फिर अगर आप जॉब सीकर है और अलग अलग अपनी फील्ड से रिलेटेड कंपनी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो भी लिंक्डइन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, और उन कंपनी से कनेक्ट होकर आप अपने आप को और आगे बढ़ा सकते हैं। कई कंपनियां ऐसी होती है जैसे कई बार छोटी छोटी कंपनियां
आपस में मिक्स होके या जो अपने आपस में टाई अप करके एक बड़े लेवल का प्रोजेक्ट आगे शो करती है, या अपने एक सरकमटेंस एरिया में अपनी स्किल को साथ में लेते हुए दूसरी कंपनीज को जोड़ के वो और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के तरीके करते हैं। तो कई बार कंपनियां भी अपने आप को इस तरह से बड़े लेवल का शो करके या अपने बड़े लेवल के प्रोजेक्ट शो करके वो कई कंपनियों के साथ अपना नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं WSCryptech की जो प्रोफाइल है यहाँ पे, तो वहाँ पे अलग अलग तरह की जो भी WSCryptech की पोस्ट है या स्किल्स हैं या जो भी है सारी कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखे। अब क्योंकि ये WSCryptech की प्रोफाइल से लॉगिन है, इसलिए यहाँ पे हर जगह एडिट का ऑप्शन होता है। मैं यहाँ पे व्यू एज पे अगर क्लिक करता हूँ तो मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि मेरा जो कनेक्शन है, यानी जो मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ अटैच्ड है, वो किस तरीके से मेरी प्रोफाइल को व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन टैब ओपन हो रखा है जिसमें हमने व्यू एज अ कनेक्शन कर रखा है, जिसमें जो मेरे कनेक्शन है वो मेरी अगर प्रोफाइल देखते हैं तो उनको कैसे व्यू होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैं अभी एज अ WSCryptech का कनेक्शन हूँ, एंड मैं यहाँ देखूंगा कि WSCryptech यहाँ पे ये जो नाम है इनका ये है, इनका करंट अभी भी WSCryptech पे ही है, एंड इनकी जो पोस्ट है वो किस टाइप की है, इन्होंने मतलब टाइम टू टाइम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की है जो ये शेयर कर रहे हैं, इनके कितने फॉलोअर्स है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पे WSCryptech के जो प्रोफाइल है उनके कितने फॉलोअर्स है, कितने कनेक्शन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे WSCryptech से किसी भी टाइप का कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे मैं कौन सी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन देखूँ जिससे मैं इनको कनेक्ट कर सकूँ या फिर इनसे कांटेक्ट कर सकूं। WSCryptech ने अपने बारे में जो एक्सपीरियंस है, यानी 5 साल 9 महीने से WSCryptech एक्टिव है अपनी फील्ड में, यानी कि एक अगर मैं जनरल कनेक्शन के तौर पे भी यहाँ पे आता हूँ और इस प्रोफाइल को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ 5 साल 9 महीने से WSCryptech एक कंपनी है जो कि इस टाइप की फील्ड में सर्विस प्रोवाइड कराती है। और जो सर्विस प्रोवाइड कराती है, कोई भी बंदा अगर 5 साल 9 महीने से एक्टिव है यानी उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो क्यों ना मैं अपने प्रोजेक्ट्स रिलेटेड या कोई भी मेरा अगर ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे हम दोनों को फायदा हो सकता है, तो क्यों ना मैं इनसे साथ कांटेक्ट कर सकूं। तो बेसिकली आप ये शो कर सकते हैं कि आप कितने पुराने हैं या कितने एक्सपीरियंस पर्सन है, वो आप लिंक्डइन के इस पैनल में शो कर सकते हैं। आपकी कोई एजुकेशन है, मान लीजिए आपने बीटेक की है, आपने एमटेक की है, आपने पीएचडी की है, तो आप अपना एजुकेशन लेवल भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। कई कंपनियां हायर करती है लिंक्डइन प्रोफाइल देखिए, उनको चाहिए होता है कि आप बीटेक लेवल के ग्रेजुएट पर्सन हो, आपको हायर करना चाहती है, तो अगर आप बीटेक लेवल के हैं तो आपको हायर कर सकते हैं। एमटेक लेवल के उनको पर्सन चाहिए या पीएचडी लेवल के उनको पर्सन चाहिए या लेक्चरर चाहिए, तो वो यहाँ पे आपकी एजुकेशन देख के आपको हायर कर सकते हैं। नो डाउट वो बाद में सारा क्रॉस वेरिफिकेशन एंड वो सारी कुछ करेंगे, लेकिन एक तरह से आपने यहाँ पे अपना शोकेस कर दिया कि आपको इस टाइप का एजुकेशन लेवल है, यानी आप इतने क्वालिफाइड हैं एंड आपका एक्सपीरियंस इतना है। तो एक तरह से कहीं जो आपके कनेक्शन है या जो प्रोफेशनल नेटवर्क अपना बढ़ाना चाहते हैं, उनको ये आसानी हो जाती है कि एक प्लेस है, एक कंपनी है, एक पर्सन है जो कि इस टाइप का एक्सपीरियंस रखता है, इस लेवल का एक्सपीरियंस रखता है और इस लेवल का क्वालिफाइड एजुकेटेड पर्सन है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इवन आप अपनी स्किल, मान लीजिए आप वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो वेब डेवलपमेंट में आप जैसे PHP बेस्ड वेबसाइट बनाते हैं, आप HTML सिर्फ बनाते हैं, आप CSS और HTML में काम करते हैं, आप जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं, आप AJAX, jQuery, Joomla, WordPress, Cake PHP, Laravel या किस टाइप की भी लैंग्वेज में काम करते हैं, यानी आपकी जो स्किल है वो कौन कौन सी है जिसमें आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इवन अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर है तो आप अपना स्किल जो मैनेजमेंट शो कर सकते हैं। आप अगर BDM है तो आप यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट के तौर पे अपने यहाँ पे स्किल शो कर सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग पर्सन है तो मार्केटिंग भी आप अपनी स्किल एज यहाँ पे शो कर सकते हैं। कुल मिला के आप में क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से कंपनी आपके साथ कनेक्ट हो या फिर कंपनी आपके साथ टाई अप करे या फिर कंपनी आपके साथ जुड़े, तो वो सारी की सारी स्किल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और ये जो आप प्लस का बटन देख रहे हैं और इसके आगे देख रहे हैं एंड्रॉइड, ये एंड्रोस एक तरह से ये डिनोट करता है कि आपके जो कनेक्शन जिन्होंने आपको एंड्रोस किया है वो कहते हैं कि यस आप इस स्किल में अच्छे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल WSCryptech की इस प्रोफाइल में मैं अभी कनेक्शन के तौर पे आया हूँ और मैंने देखा कि WSCryptech ने मैनेजमेंट में अपने स्किल शो कर रखी है, यानी WSCryptech कहता है कि उसका जो मैनेजमेंट पावर है या जो उसके मैनेजमेंट स्किल है वो अच्छी है। अब अगर मैं एज अ कनेक्शन यहाँ पे एंड्रोस करता हूँ तो सीधे यहाँ पे मेरी जो प्रोफाइल होगी, अभी तो मैं यहाँ पे इस तरह के से हूँ। अगर एक्चुअल में मेरी कोई कनेक्शन वाली प्रोफाइल होती तो मैं यहाँ पे शो हो जाती मेरी प्रोफाइल और यहाँ पे मेरी जो प्रोफाइल इमेज है वो शो हो जाती। एंड WSCryptech में ये जो 23 टॉप स्किल यानी 23 पीपल्स ने इस स्किल में WSCryptech को एंड्रोस किया है, तो यहाँ पे कन्वर्ट होके ये 24 हो जाता।
यानी कुल मिला के 23 पीपल्स ने इसको मैनेजमेंट में डब्ल्यू स्क्रिप्टेक को एंडोर्स किया, यानी 23 पीपल मानते हैं कि डब्ल्यू स्क्रिप्टेक मैनेजमेंट में अच्छा है, 16 पीपल ये मानते हैं कि वो लीडरशिप में अच्छा है, 15 पीपल मानते हैं वो एस्टीमेट में अच्छा है, 12 पीपल मानते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अच्छा है। तो यहाँ पे आप अपने ये जो टॉप स्किल है इसके नंबर ऑफ काउंट्स बढ़ा के लोगों को ये बता सकते हैं कि आप एक्चुअल में किस लेवल के ब्रांड है, किस लेवल की स्किल रखते हैं। अब इतने लोगों ने अगर आपको एंडोर्स किया, इसका मतलब आप एक्चुअल में उस लेवल की स्किल्स रखते हैं। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि अगर आप एक कंपनी की बात करें तो आपको लगता होगा कि 23, 25, 26 इस टाइप की स्किल्स बहुत कम है, बेसिकली कम है। लेकिन जनरली लिंक्डइन पे जो लोग एंडोर्स करते हैं, कई बार एक तरह से अगर आप फेकनेस जैसी चीज़ों की बात करें जो कि फेसबुक और ट्विटर पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ये फेसबुक में लाइक आए या वो इनविटेशन के थ्रू आ गए, या फिर आपने ऐड चला दी उसके थ्रू आ गए, या फिर अदर चीज़ों के थ्रू आ गए। जो ये एंडोर्समेंट है इसमें कभी भी फेकनेस नहीं कह सकते, क्योंकि जो पीपल इसको एंडोर्स कर रहे हैं वो चला के आपके जो एंडोर्स कर रहे हैं, यानी वो मानते हैं कि आप इस लेवल में स्किल रखते हैं। तो 23, 25 भी अगर आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड में या पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्किल में आपको एंडोर्समेंट मिलते हैं तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन आप ट्राई करिए इसको जितना लेवल तक बढ़ा सकते हो उतना लेवल तक बढ़ाइए। अब बढ़ा कैसे सकते हैं, एक तो आप एक तरीका कर सकते हैं कि आप लोगों को बार बार बोल के करें कि आप मेरे को एंडोर्स कर दो, आप मेरे को एंडोर्स कर दो, आप मेरे को एंडोर्स कर दो। लेकिन एक्चुअल मायने में आप अपनी जो इमेज है वो उन पीपल के सामने कम कर रहे हैं जिनको आप एंडोर्स करने के लिए कह रहे हैं। नो डाउट बाकी के लोग ये देखेंगे, लेकिन अगर एंडोर्स एक्चुअल में बोला जाए और आपको सही मायने में जो एंडोर्समेंट मिलते हैं वो फेयर मिले या जेन्यून मिले ना, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है बजाय कि आप फेक जो बना रहे हैं। तो हमेशा ट्राई करिए आप यहाँ पे जो टॉप स्किल में जो एंडोर्समेंट आपके आ रहे हैं वो आपको जेन्यून तरीके से मिले और जेन्यून ही मिले। तो और पीपल चला के आपको अपने आप एंडोर्स करें, ना कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत हो, तो वो एंडोर्स आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव साबित होते हैं। एंड मे बी अगर उनके थ्रू कोई आपसे कनेक्ट होता है तो वो और ज़्यादा बेटर होता है आपके लिए। तो डब्ल्यू स्क्रिप्टेक ने यहाँ पे नंबर ऑफ स्किल यहाँ पे शेयर कर रखे जिसमें उसको मल्टीपल एंडोर्समेंट मिल रखे। तो यहाँ पे एक तरह से बता रहे हैं कि हाँ हमारे पास इस लेवल की स्किल्स है और इस लेवल की चीज़ें हैं। वॉलेंटियर एंड एक्सपीरियंस एंड कॉजेज भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। इवन यही चीज़ नहीं, कई सारी चीज़ें जिनके बारे में हम भी डिस्कस करेंगे जो कि आप एज यहाँ पे शो कर सकते हैं। आपके जो कनेक्शन है उसमें 500+ पीपल अभी तक एड ऑन हो रखे हैं, यानी डब्ल्यू स्क्रिप्टेक ने 500 से ज़्यादा कनेक्शन एड ऑन हो रखे हैं। यानी ये अच्छी बात है कि अगर डब्ल्यू स्क्रिप्टेक कुछ भी शेयर करता है या कुछ भी प्रोफेशनल चीज़ अपडेट करता है तो इन 500 पीपल के पास, जो कि खुद एक प्रोफेशनल पीपल्स हैं, उनके पास चली जाती है। और इतने लोगों के पास, प्रोफेशनल लोगों के पास रीचेबिलिटी जाना बहुत ही अच्छी बात है बजाय कि लोकल पीपल के पास में, क्योंकि प्रोफेशनल पीपल आपको ज़्यादा प्रॉफिट गेन करके दे सकते हैं बजाय कि लोकल पीपल। हालांकि वो बिजनेस पे भी डिपेंड करता है, बट ये भी जरूरी है कि प्रोफेशनल लोगों के साथ कनेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब कई बार कंपनीज जो अदर कंपनी से अगर आपकी कोई प्रोफाइल है, मान लीजिए एक पीपल की यानी एक नॉर्मल जॉब सीकर या फिर फ्रेशर की बात करूँ या एक्सपीरियंस पर्सन की मैं बात कर दूँ जो कि लिंक्डइन पे अवेलेबल है, अगर वो देखते हैं कि आप किस किस स्पेसिफिक ग्रुप में एड ऑन है, ये आपको एक तरह से आपके इंटरेस्ट को शो करता है। मान लीजिए आप एसईओ से रिलेटेड आप एक्सपीरियंस रखते हैं, तो एसईओ से रिलेटेड अगर आपके ग्रुप एड ऑन है तो आप एक तरह से आपके यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो शो करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी स्किल लिख रहा हूँ एसईओ, मैं अपने सारे एक्सपीरियंस वगैरह सब चीज़ में एसईओ लिख रहा हूँ, लेकिन एसईओ से रिलेटेड एक भी ग्रुप नहीं है और मे भी ऐसे का ग्रुप एड ऑन हो जो कि मेरी फील्ड से बिल्कुल रिलेटेड ना करता हूँ, तो कहीं ना कहीं एक तरह से यूज़र के माइंड में आता है कि जो बंदा जिस फील्ड में एक्सपीरियंस रखता है उस फील्ड से रिलेटेड ग्रुप में ही एक्टिव नहीं है, तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से एक्टिव नहीं है। तो जितना हो सके आप अपने जो फील्ड है, जो अपना एक्सपीरियंस हो, उससे रिलेटेड ग्रुप आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस ग्रुप में ऐड ऑन होना चाहते हैं, किस ग्रुप में एक्टिव होना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको एज अ शो केस के तौर पे यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को बनाना है तो आप उन ग्रुप्स को भी एक्टिव होइए, उन ग्रुप्स में भी ज्वाइन होइए जिन ग्रुप से, जो ग्रुप फील्ड आपकी फील्ड से रिलेटेड करते हो। आपने किन किन कंपनी को फॉलो कर रखा है, ये भी कई बार पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि आपने किन किन कंपनी को फॉलो कर रखा है एंड किन किन कंपनियों से आप जुड़े हुए। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं ये किसी पर्सन की आईडी मान लेता हूँ जो कि ये मेंशन कर रहा है कि डब्ल्यू स्क्रिप्टेक में वो इस टाइम से लेके इस टाइम तक कंपनी में एक्टिव हो रखा है या किसी टाइप की उसने सर्विस दी या करंट अभी डब्ल्यू स्क्रिप्टेक में जॉब कर रहा है, और वो अगर डब्ल्यू स्क्रिप्टेक की कंपनी को फॉलो करता है
तो एक तरह से ये मेंटेलिटी बैठ जाती है कि जो जिस कंपनी में रहता है वो उस कंपनी को फॉलो कर रहा है, यानी ये जेन्युइन पर्सन हो सकता है। अब कई बार कंपनी ऐसा भी करती है कि आपने यहाँ पे मेंशन तो कर दिया है अपनी एक्सपीरियंस कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है मैनेजिंग डायरेक्टर एट WSCryptech, लेकिन कई बार कंपनी ऐसी होती है कि डायरेक्ट आपसे बात करने से पहले वो इन कंपनियों से भी बात करती है कि क्या एक्चुअल में ये पर्सन आपकी कंपनी में एक्टिव है या एक्चुअल में आप पर्सन ये आपकी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो वो कई बार इन कंपनी से कांटेक्ट में होती है और एक तरह से आप अपनी कंपनीज के फॉलो करते हैं, ग्रुप्स में एक्टिव होते हैं, अपनी प्रोफाइल शो करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको और ज़्यादा फायदेमंद पहुंचाती है कि वो एक तरह से आपके इंटरेस्ट और कॉस्ट के बारे में बताती है कि आप किस टाइप के पर्सन है, किस टाइप की कंपनी है, ताकि और ज़्यादा पीपल आपसे कनेक्ट हो सके और ज़्यादा पीपल आपसे प्रोफेशनल नेटवर्क अपना जोड़ सके। अब जहाँ इस प्रोफाइल में अगर हम बात करें तो प्रोफाइल में आप यहाँ पे कई सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करता हूँ, आप अपने बारे में समरी ऐड ऑन कर सकते हैं, कुछ भी आप समरी लिख सकते हैं। आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है आप वो लिख सकते हैं। आपने कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंस गेन किया तो आप वो लिख सकते हैं। आपको कोई वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप वो देख सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप कनेक्ट हो रखे तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। क्या आपको कोई ऑनर या अवार्ड मिले हैं तो वो आप शो कर सकते हैं। एक तरह से आप ये बता सकते हैं कि आपको किस किस टाइप के और अवार्ड्स मिल सके ताकि लोग आपको और ज़्यादा अच्छे से जान सकें। किसी टाइप का आपने टेस्ट दिया हो जिसमें आपको एक्चुअल में कई ऐसे टेस्ट आते हैं आज के जैसे टाइम में, जो जैसे फ्रेशर की मैं बात करूँ तो ई लिटमस करके एक टेस्ट आता है जिसमें ऑलमोस्ट हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो होता है वो ये ई लिटमस का पेपर देता है और उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करता है, जिससे कई ऐसी कंपनियां जो ई लिटमस को देखते हुए आपको जॉब देती है। तो आप यहाँ पे अपने उस टाइप के लेवल के जो टेस्ट आपने दे रखे उनका स्कोर यहाँ पे मेंशन कर रखें। आपने किस किस टाइप के कोर्स में आपने जो है अपनी स्किल बढ़ा रखी है वो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके कोई पेटेंट है, मान लीजिए आपने कोई न्यू चीज़ इन्वेंट किया और आपको कोई पेटेंट खुद का हो रखा है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर रखें। किस ऑर्गेनाइजेशन को आप सपोर्ट करते हैं, आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट है, एक तरह से आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ दिखा सकते हैं। कोई पब्लिकेशन है वो दिखा सकते हैं। सर्टिफिकेट आपको कौन कौन से मिले हैं, आपको किस टाइप का इंटरेस्ट है, आपकी पर्सनल डिटेल्स क्या है, आप किस लोग आपसे किस वजह से कांटेक्ट करें, ये सारा कुछ सारा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ताकि आपको वो लोग आपसे कनेक्ट हो सके जो एक्चुअल में आप चाहते हैं। यानी आप आईटी से फील्ड से रिलेटेड पीपल चाहते हो तो आईटी से फील्ड से रिलेटेड पीपल आपसे कनेक्ट होंगे, या अदर फील्ड से रिलेटेड जो भी आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड आप पीपल चाहते हैं तो वो आपसे कनेक्ट होंगे अगर आपने ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। या फिर आप जरूरी नहीं सारी चीज़ें मेंशन करें, लेकिन आप जो भी चीज़ मेंशन करें वो एकदम फेयर और जेन्युइन चीज़ मेंशन करें और जितना हो सके अपने बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं पीपल को उतना एक्सप्लेन करें। उससे होगा ये कि आपके जो पीपल है या जो आपके जो कनेक्शन है या जो दूसरे थर्ड पार्टी कनेक्शन है वो भी अगर आपसे कनेक्ट होना चाहे तो वो इजीली आपसे कनेक्ट हो सके। तो बेसिकली एक तरह से आप अपनी कंप्लीट स्किल, कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट एक्सपीरियंस लिंक्डइन के थ्रू शेयर कर सकते हैं। कई ऐसी कंपनियां हैं जो अपना लिंक्डइन नेटवर्क बढ़ाने के लिए इस लिंक्डइन अकाउंट पे अपना एक कंपनी का पेज भी क्रिएट करते हैं। अब कैसे कंपनी का पेज क्रिएट होता है और कैसे उससे रेवेन्यू जनरेट किया जाता है वो हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट ये जरूर है कि अगर आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना है तो आप अपनी जो प्रोफाइल है उसको जरूर बिल्डअप करें। इवन आपके जो फ्रेंड सर्कल है या जिनको आपको यहाँ पे एड ऑन करना है उन पीपल्स, जॉब्स और कंपनी के बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इवन यहाँ पे कई सारे ग्रुप्स होते हैं जिनसे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कई ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें डिस्कशन होता है और अगर आप उस डिस्कशन में कई बार एक्टिव होते हैं तो कई लोग जो थर्ड पार्टी कनेक्शन है उनको भी आपके बारे में अवेयरनेस होती है कि हाँ ये भी एक पर्सन है जो इस फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखता है। तो आपको उनके थ्रू भी वो भी आपसे फिर कनेक्ट होना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको फ़ायदेमंद की चीज़ मिलती है या फ़ायदा मिलता है इस लिंक्डइन प्रोफाइल से, जिससे आप प्रोफेशनल पीपल से और ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको लिंक्डइन की इंपॉर्टेंस क्या है वो पता चल गई होगी। आने वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि लिंक्डइन के थ्रू हम कैसे पेज क्रिएट किया जाए, कंपनी का पेज क्रिएट किया जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उससे रेवेन्यू जनरेट किया जाए। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है जहाँ पे आप प्रोफेशनल कंपनी एंड पीपल्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप के आने वाले वीडियोस में नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इवन आप हमें इन सोशल अकाउंट्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग।